बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां दूसरे चरण के मतदान के लिए जोरदार प्रचार चल रहा है। यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला, तो वहीं पीएम मोदी ने दक्षिण से गांधी परिवार के यूपी में चुनाव में ना उतरने पर तंज किया। क्या इस बार गांधी परिवार का कोई शख्स यूपी से चुनाव लड़ेगा? क्या अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी सोनिया गांधी की उत्तराधिकारी बनेंगी? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब प्रधानमंत्री भी सोनिया के राज्यसभा जाने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस के आला नेता चुनाव से क्यों डर रहे हैं? कुछ नेता जो लगातार लोकसभा में जीत करके आते थे, इस बार आपने देखा है वो लोकसभा का चुनाव छोड़ करके राज्यसभा के रास्ते से अंदर जाके बैठ गए हैं। चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रही है जी। हालात ये है कि इंडिया अलायंस वालों को इस चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। रायबरेली की तरह अमेठी को लेकर भी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि वायनाड में राहुल का असली मुकाबला अपने ही सहयोगी दल लेफ्ट से है। ऐसे में पीएम वायनाड में लेफ्ट और कांग्रेस की इस केमिस्ट्री पर भी तंज कर रहे हैं। उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल आपने उनके एक साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो शाहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता हूं, ऐसी भाषा बोली है उन्होंने साथी को। ये हाल है उनका। उधर अमित शाह के निशाने पर भी गांधी परिवार है, जहां छुट्टी से लेकर परिवार वाद तक के मुद्दे पर चुटकी ले रहे हैं। एक और ये राहुल बाबा और उनकी बहना हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करते हैं। हर 3 महीने में प्रियंका जी चालू चुनाव में थाईलैंड छुट्टी मनाकर आई, बोलिए। और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी न लेने वाला नरेंद्र मोदी है। एक और सोनिया जी का एजेंडा है, मेरे बेटे को प्रधानमंत्री बनाओ, और दूसरी ओर मोदी जी का एजेंडा है, मेरे भारत को महान भारत बनाओ। ये लड़ाई सिर्फ जीत हार की नहीं है, बल्कि नंबरों का खेल भी चल रहा है। पहले चरण के मतदान के बाद राहुल ने एक बार फिर दावा किया कि बीजेपी 150 सीटों पर सिमट रही है, तो वही बीजेपी नेता 400 पार का दम भर रहे हैं। ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहें कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। वो जानते भी हैं कि 4 जून को 4 बजे 400 पार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनने जा रही है, लेकिन चुनाव से पहले ही स्वीकार नहीं करना चाहते। 4 जून को स्वीकार करेंगे। दूसरे चरण से पहले यूपी का अमरोहा भी सियासी अखाड़ा बना हुआ है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां गरजे, तो आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी सीटों के ऐलान के बाद पहली बार चुनावी रैली में साथ नजर आई। पीएम के तंज का जवाब देने यूपी के 2 लड़के मैदान पर उतरे। भाजपा सरकार के इन प्रयासों के बीच यूपी में एक बार फिर 2 शहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। और ये 2 शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। जो लोग कहते थे कि उनकी फिल्म चल नहीं रही है,
मैं उन्हें बताना चाहता हूं, पहले दिन ही पहला शो भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप रहा। कल मायावती को भी अमरोहा में रैली करनी है, जिसके बाद जयंत चौधरी भी अमरोहा के सियासी मैदान से एनडीए के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। आज तक ब्यूरो।